अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरी द वुमन हु हैड इमेजिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कि एक म्यूज़िक पार्टी है जो कि जा रही है एंटोनियो के घर, और ये म्यूज़िक पार्टी बैठी है ब्रेक के अंदर। अब ब्रेक क्या है, आप इसको बग्गी समझ लें, एक बड़ी सी गाड़ी समझ लें लकड़ी की। येलो कलर है इस ब्रेक का और ये जा रही है एंटोनियो के घर। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे हैं, एक टीचर भी है, एक कारोबारी लोग भी हैं। ये वो लोग थे जिन जो कि म्यूज़िक को अपना पार्ट टाइम जॉब समझते थे। अब ज़ाहिर है सारी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है कि ये ब्रेक कहाँ से गुज़र रही है, कौन कौन से मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, मुर्गियाँ चल रही हैं रोड्स के ऊपर, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें हैं। और ये तो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन जो नेचुरल सीन्स थे उनकी ज़्यादा है इस जगह पर स्टोरी में। जब ये आगे बढ़ती है ब्रेक, तो हमें ये बात पता चलती है कि इसमें एंटोनियो के घर ये ब्रेक क्यों जा रही है। एंटोनियो के घर हर साल म्यूज़िक कंपटीशन होता है और एंटोनियो म्यूज़िक का बहुत बड़ा लवर है। इसी के अंदर जो ये जो पूरा ग्रुप था सिंगर्स का, ये जो पार्टी बैठी थी, इस पार्टी का नाम है ऑर्फियस मेल वॉइस ग्ली। मिस्टर एल्फ्रेड जो कि ड्रैपर हैं, कपड़े का काम करते हैं, वो इस पूरे म्यूज़िक पार्टी के ओनर हैं। अब इन मिस्टर एल्फ्रेड का बेटा भी है हेनरी। हेनरी वो लड़का है जो कि देखभाल करता है कपड़े की दुकान की, और उसी दुकान के पीछे एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर मिस्टर एल्फ्रेड अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते हैं। और हेनरी जो है वो दुकान की देखभाल करता है। उस दुकान के अंदर बहुत सारी डम्मीज़ भी खड़ी थी। आपने अक्सर कपड़े की दुकान में डम्मीज़ देखी होंगी। तो हेनरी इतना अकेला महसूस करता है कि वो ख्वाहिश करता है कि काश कोई एक डम्मी ज़िंदा हो जाती और मुझसे बातें करती। अब फिर से इस स्टोरी के अंदर वही डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाती है घरों की, सीनरी की। ये पहुंच जाते हैं एंटोनियो के घर में। एंटोनियो लवर है म्यूज़िक का, और जब ये इस घर में पहुंचते हैं तो हर कोई ब्रेक से निकलता है, इधर उधर घूमना फिरना शुरू हो जाता है। जो हेनरी है वो अब उस बड़े से घर में आवारा घूम रहा है, रोमिंग कर रहा है। हेनरी जो है वो अब घर को देखने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना बड़ा है। जब वो घूम रहा था घर के अंदर तो उसको एक कमरे से आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसा लगता था कोई किताब पढ़ रहा है। जब वो करीब गया कमरे के, उसने देखा कि एक लड़की बैठी है जो कि एक बूढ़े से आदमी के सामने बैठ के कुछ पढ़ रही है। और हेनरी जब सामने होता है तो वो जो लड़की है वो हेनरी को देख लेती है। हेनरी कहता है कि मैं खो गया हूँ इस बड़े से घर में और मुझे अब रास्ता नहीं मिल रहा बाहर बाग में जाने के लिए। तो वो जो लड़की है वो आती है हेनरी के पास और उसको दिलासा देती है और कहती है कि तुम ये वाला रास्ता अपना लो और इस तरह से तुम बाहर निकल जाओगे। जो बूढ़ा आदमी है वो अब शोर मचाना शुरू कर देता है, कहता है तुम कहाँ जा रही हो, इधर बैठो, तुम मेरी आंखों से ओझल मत हुआ करो, ये और वो। तो लड़की बूढ़े से आदमी को कहती है कि ये हमारा माली है जो कि रास्ता भूल गया है और मैं ज़रा इसको रास्ता दिखा के आती हूँ। अब जो लड़की थी वो हेनरी को रास्ता भी दिखाती है और साथ में कहती है, उसके साथ कुछ बातचीत भी करती है और कहती है कि तुम साथ एक झील है उसके बारे में जानते हो क्या, तुम मुझे वहाँ पर मिल सकते हो। हेनरी हैरान हो जाता है कि लड़की अचानक से मुझे झील का क्यों कह रही है। असल में ये लड़की मैडलिना थी जो कि एंटोनियो की बहन थी। एंटोनियो और मैडलिना इटालियंस थे। तो हेनरी कहता है ठीक है, मैं झील के पास
मिल लूँगा आपसे कल। अब बाहर जब हेनरी जाता है तो वो उसकी मुलाकात फ़िश मॉन्गर के साथ होती है। फ़िश मॉन्गर से वो कहता है कि यहाँ झील है कोई। तो फ़िश मॉन्गर उसे बताता है कि तुम इधर इधर जाओगे तो यहाँ से गुज़रते हुए एक झील आ जाएगी। अब हेनरी क्या करता है, झील के पास पहुँच जाता है अगले दिन। तो मैडलिना वहाँ पर पहले से खड़ी होती है और वो अपना हाथ हिलाती है उसकी तरफ। जब हेनरी उसके पास जाता है तो मैडलिना बहुत ही अजीब किस्म का बिहेवियर वहाँ पर शो करती है। कभी तो वो कहती है आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, आप मेरे पास बैठें कोई बातें करें। साथ में उसे कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को। यानी वो बहुत ही ना अजीब किस्म का बिहेवियर वहाँ पर शो करती है। हेनरी को ऐसे लगता है कि ये मुझे पसंद करती है, इसीलिए इसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जब वो जाने का लेकिन साथ में वो ये कहती है नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को, मैंने तो वैसे मजाक किया था, तुम वाकई में यहाँ आ गए हो। जब वो जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लड़की उसे रोक लेती है, उसे कहती है नहीं मत जाओ, मेरे पास बैठो, यहीं बैठो। अब ये सारी हरकतें करने के बाद फिर वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों फिर चल पड़ते हैं घर की तरफ। जब वो घर की तरफ जाते हैं तो वो अपना हाथ हिलाती है और अपनी आंसू भरी आंखों से हेनरी की तरफ देखती है। हेनरी हैरान हो जाता है कि ये कितना अजीब बिहेवियर है। कभी रो रही है, कभी कहती है आपसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या मसला है इसके साथ। अब वो दिन गुज़र गया, रात का टाइम हो गया, कंपटीशन जो था वो म्यूज़िक कंपटीशन वो भी ख़त्म हो गया। ये जो हेनरी के वालिद थे जो कि ऑर्फियस मेल वॉइस ग्ली पार्टी जो लेके आए थे, कंपटीशन में इनको सेकंड पोजीशन मिली। तो अब ब्रेक वापस चल पड़ी है रिटर्न जर्नी की तरफ। आधी रात हो चुकी है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं और हेनरी बैठा है सोच में कि ये क्यों रोना इसने शुरू कर दिया था। वो क्या कहना चाहती थी, वो कोई चीज़ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तो फ़िश मॉन्गर फिर बताता है उस लड़की के बारे में कि वो जो बूढ़ा आदमी अंदर बैठा था जिसके सामने वो बैठकर कुछ पढ़ रही थी, वो असल में मैडलिना का शौहर था। और वो इतना जेलस बंदा था कि वो उसको बाहर ही नहीं जाने देता था। और जब उसे पता चलता ना कि मैडलिना बाहर गई है तो वो शोर शराबा करना शुरू कर देता था। उस बूढ़े आदमी को ये लगता था कि अगर ये मैडलिना किसी नौजवान लड़के से मिली तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो जानबूझकर अपने कपड़े गंदे कर लेता, कपड़े के ऊपर दलिया गिरा देता, कपड़े के ऊपर वॉमिट कर देता और फिर मैडलिना को कहता कि अब मेरे कपड़े धो। मैडलिना कपड़े धोती भी और साथ में रोती भी और अपनी किस्मत पे पछताती। और वो उसका शौहर बहुत ही जेलस आदमी था। फ़िश मॉन्गर आखिर में कहता है कि बड़ी इमेजिनेशन चाहिए एक औरत को इस तरह के मर्द से शादी करने के लिए। और तब हेनरी को पता चला कि इमेजिनेशन का मतलब तख़य्युल नहीं बल्कि करेज है, जुर्रत है। और वो लड़की मैडलिना वाकई में उसके अंदर इतनी करेज थी, इतनी हिम्मत थी, जुर्रत थी कि उसने उस बूढ़े आदमी जैसे आदमी के साथ शादी की और अपनी शादी को निभा रही थी। तो ये जो वुमेन हु हैड इमेजिनेशन असल में वुमेन हु हैड करेज है। और ये सारी कहानी मैडलिना के बारे में ही लिखी हुई है।